आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषण जी कहते हैं कि अब वह समय भी आ गया जब शाप मुक्ति होनी थी, अर्थात वह अंतिम जन्म कि जब भगवान शिव का शाप समाप्त होना था। तो उस जन्म में काकभूषण जी क्या बने? चरम देह द्विज कई में पाई। वे कहते हैं कि वो चरम अवस्था जो थी, अंतिम अवस्था, उसमें मैंने एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। सारे अपने पापों का दंड भुगत चुका था, बहुत कुछ शुद्ध हो गया था, फिल्टर हो गया था सब कुछ। उसके बाद मुझे एक ब्राह्मण की देह मिली, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाए। और कौन से ब्राह्मण की देह मिली? कि जिसका गुणगान वेदों ने और पुराणों ने किया है, जिसकी महिमा का मंडन किया है, वह ब्राह्मण की देह जो ब्रह्म में ही रमण करती है। ये बार बार इस बात को समझ लीजिए कि ब्राह्मण कौन है? जो परमात्मा के साथ अधिकांश समय रहता है, ब्रह्म में ही रमण करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो भक्त होते हैं वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस ब्रह्म में लीन होना चाहिए, परमात्मा के साथ हर वक्त होना चाहिए, तो वही ब्राह्मण है। तो कहते ऐसे ब्राह्मण के रूप में मैंने जन्म लिया। खेलहूँ तहूँ बालकन मीला, और मैं बालकों के साथ मिलकर खेलता था जैसे सारे बालक खेलते हैं, लेकिन मेरे खेल में थोड़ा सा अंतर था। बालक कैसे खेलते हैं? गेंद से खेलेंगे, या छुपम छुपाई खेलेंगे, चोर सिपाही खेलेंगे, इस प्रकार के खेल खेलते हैं, कहते हैं। लेकिन मैं थोड़े भिन्न खेल खेला करता था। कैसे? करहूँ सकल रघुनायक लीला। मैं सब बालकों को इकट्ठा करके श्री राम जी की लीलाओं के खेल खेल लेता था, अर्थात राम लीला। वो जो राम की लीला है, राम की जो कथाएं मैंने सुनी हैं, उन कथाओं का ही मैं खेल किया करता था, सब अपने संगी साथियों को लेकर। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता ने पढ़ाना शुरू किया। प्राचीन काल में यही होता था कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता था, 6-7 साल तक तो उसको खूब खेलने देते थे, और 7 साल के बाद पिता उसे स्वयं घर पर पढ़ाता था। और उसके बाद पढ़ाने के बाद फिर बाद में यज्ञोपवीत इत्यादि करके गुरुकुल भेजा जाता था। सबकी अलग अलग मान्यताएं थी, परंपराएं थी, लेकिन इतना तय था कि आरंभिक शिक्षा पिता देगा और फिर गुरुकुल में भेज दिया जाएगा। तो कहते पिता मुझे पढ़ाने लगे। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा। वे समझाते थे, मैं उसे सुनता था, गुनता था, सब कुछ करता था, लेकिन मुझे ये पढ़ना भाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाते थे पिता, किंतु मुझे भाता नहीं था पढ़ना, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। मनते सकल वासना भागी। कह रहे मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई थी, इच्छाएं भाग गई थी। अब जब इच्छाएं भाग गई थी तो मन पढ़ाई की ओर कम लगता था। कहाँ लगेगा? पढ़ाई में व्यक्ति का जो मन लगता है, आपने देखा होगा जो टॉपर बच्चे हैं, बहुत टॉप करते हैं, वो सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। किताबी कीड़ा उन्हीं के लिए कहा गया कि हर वक्त पढ़ना, हर वक्त पढ़ना। क्यों? क्योंकि उनके भीतर माता पिता की तरफ से, समाज की तरफ से, ये जो पूरा एक सिस्टम है उसकी तरफ से कुछ वासनाएं भरी जाती हैं। वासनाओं का मतलब इच्छा, कि बेटा तुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि तुझे इतना उच्च पद मिले कि जहाँ तुझे खूब धन दौलत इज्जत सब कुछ मिले। कभी भी याद रखना, जो टॉपर बच्चा है या जिसको बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, उसको कहीं पर भी किसी भी जगह पर माता पिता या इत्यादि संबंधी इत्यादि ये शिक्षा नहीं देते कि बेटा तुझे बहुत अच्छा इंसान बनना है, ईमानदार बनना है, पवित्र बनना है, देश की सेवा करनी है। इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। उसे क्या दिया जाता है कि तुझे उस मुकाम पर पहुंचना है, उस लक्ष्य पर पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद
धन की दृष्टि से तेरा जीवन सफल हो जाए, पूरी जिंदगी तेरी ऐश से कटे, कोई परेशानी ना हो, हर समय धन संपत्ति मान मर्यादा सब कुछ तेरे पास हो, समाज में तेरी खूब इज्जत हो। तो बहुत अधिक जो पढ़ रहे हैं, और ये गलत नहीं है, संसार है, संसार की दृष्टि से चलेगा, वे पढ़ रहे हैं, अपनी बुद्धि को तीव्र कर रहे हैं, तो बुद्धि, उस तीव्र बुद्धि के माध्यम से वे देश की भी सेवा कर सकते हैं उस बुद्धि के माध्यम से। किंतु यदि केवल बुद्धि ही बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी और हृदय पीछे छूटेगा तो क्या होगा? वो कुशाग्र बुद्धि बजाय कि देश का विकास करे, देश की सेवा करे, वो देश को खाने के, देश को लूटने के नए नए आयाम पैदा करेगी, नए नए कोण पैदा करेगी, नई नई चतुराइयाँ, उपाय, और वो खोज लेगी, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि है। तो ये कह रहे हैं मेरी वासनाएं समाप्त हो गई थी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागे। केवल राम के चरणों में मेरी लौ लग गई थी और कहीं नहीं लगी थी। बस मन करता था कि राम के श्री चरणों में ही डूबा रहूं। ये भक्ति का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट। लोग राम जी के चरणों की भक्ति मांगते हैं, हनुमान जी के चरणों की भक्ति मांगते हैं, भगवान कृष्ण की, शिव की इत्यादि, अर्थात भगवान की भक्ति मांगते हैं। लेकिन सच में अगर उनको भक्ति मिल जाए ना तो फिर क्या होगा? बाकी सब जगहों से मन हट जाएगा। जिसके मन में राम की भक्ति आ गई, ना वो चोरी करेगा, ना बेईमानी करेगा, ना उसे धन का लोभ होगा, ना पद का लोभ होगा, सरल जीवन हो जाएगा। इसका मतलब इच्छाएं समाप्त हो गई उसकी। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और इसी साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा था। उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो, केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ शक्ति भी चाहिए। धन और ध्यान दोनों के पंख लगाकर उड़ना है, दोनों का संतुलन बनाना है, और वो संतुलन यदि नहीं बना पाए तो फिर बात सार्थक नहीं होगी। अन्यथा भगवान कृष्ण भी जीवन भर गाय चराते रहते, सम्राटों के भी सम्राट बनकर क्यों रहेंगे? ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि धन पास होते हुए भी तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। ये बातें कि जो गरीब है वही परमात्मा का हकदार है। सामान्यतः देखने से ऐसा ही लगता है कि जो साधु सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, भगवान की खोज में दर दर मारे मारे भटक रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं कि भगवान इन्हीं को मिलेगा। नहीं, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा देखो मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। इसी प्रकार से तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए प्रगति पथ पर बढ़ो और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है इन चारों चीज़ों को प्राप्त करो। लेकिन हुआ ये कि मनुष्यों को अधूरी शिक्षाएं प्राप्त होती गई। जिसको भी जो मार्ग मिला वो वन डायमेंशनल मिला, मल्टी डायमेंशनल नहीं मिला, एक आयामी मिला, बहुआयामी नहीं मिला। और जो ईश्वर की ओर बढ़ना होता है वो बहुआयामी बढ़ना होता है कि आप पूर्ण रूपेण समृद्ध होकर तब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। एक रिच व्यक्ति, रिचनेस किस चीज़ की है मैं बता रहा हूँ, भीतर की अमीरी। और वो जो भीतर की अमीरी होती है वही फकीरी होती है, वही फकीरी। सारा खेल संतुलन का है। तो उस संतुलन को बढ़ाकर जब आदमी आगे बढ़ता है तब वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। तो ये कह रहे हैं केवल राम चरण लय लागी, कहू खगेश अस कवन अभागी, खर सेव सुरधेनु त्यागी। कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ एक बात बताइए, मैं क्यों संसार के पैसे की तरफ भागता? इस संसार के पैसे की तरफ, इच्छाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ, पद मान मर्यादा, इन सब की तरफ भागना, ये तो ऐसा ही है कि जैसे कामधेनु को छोड़कर
कोई गधी की सेवा करे। तो प्रभु श्री राम का जो नाम है वो कामधेनु के समान है, सब कुछ देने वाला है। और उसको छोड़कर मैं गधी की सेवा करूं, गधी माने सांसारिक वासनाएं, इनके पीछे भागूं, मैं नहीं भाग सकता था। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, मैं तो प्रेम में ऐसा मगन हो गया था राम के कि मुझे कुछ और सुहाता ही नहीं था। कैसे सुहाएगा? राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और जी। कि जिसने ये राम का रस पी लिया उसके लिए फिर संसार के बाकी सब रस बिसर जाते हैं, भाते ही नहीं कोई रस, सिर्फ राम का ही रस उसे भाता है। और वही काकभूषण जी के साथ हुआ कि प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, कुछ भी नहीं सुहाता था, नहीं भाता था। हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई, और जो मेरे पिता थे वो पढ़ा पढ़ा कर मुझे हार गए। लाख जतन कर लिए उन्होंने, लेकिन मैं पढ़कर नहीं दिया। कैसे पढ़कर देता? मन तो राम के चरणों में लगा हुआ था, तो उधर ध्यान ही नहीं था पढ़ाई की तरफ। दो जनों का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता। एक वो जिसका पूरा मन संसार की तरफ लगा हुआ है, पूरा मन। देखते होंगे बच्चों को, हर समय अनावश्यक अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ गवा रहे हैं। पढ़ेंगे बस, बाकी सब काम करेंगे, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता। और एक किसका नहीं लगता? जो कलाकार है, प्रतिभावान है, जो कुछ कुछ नई नई खोज करना चाहता है, शोध करना चाहता है, उसका मन नहीं लगता। टैलेंटेड। अब एक है जिसको बांसुरी बजाने का शौक है, किसी को चित्रकला का शौक है, किसी को कोई और शौक है, तो जो उन शौकों में डूबा हुआ है उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। एक है बहुत अच्छा तबला बजाता है, सितार बजाता है, बहुत अच्छा तैराकी करता है, बहुत अच्छा दौड़ता है, धावक। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, खेल कूद वाले, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ाई में वो थोड़े बोधे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लौ है वो खेल में लगी हुई है, उनकी ऊर्जा वहाँ ज़्यादा गति करती है। किसी की कविता में करती है, किसी की गाने में करती है। तो माता पिता कहते हैं ये क्या नाच गाना मचा रखा है, हैं? अरे पढ़ेगा नहीं क्या? लेकिन वो यह नहीं जानते कि वो भी तो एक पढ़ाई है, संगीत की पढ़ाई। लेकिन वे जानते हैं कि संगीत की पढ़ाई से रोजगार नहीं मिलेगा, इसको, इसका पेट नहीं भरेगा, पैसा नहीं आएगा। अब संगीत की पढ़ाई करके कोई कलेक्टर थोड़ी ना बन जाएगा, या कोई आईपीएस ऑफिसर थोड़ी ना बन जाएगा कि भी संगीतकार और आईपीएस ऑफिसर बन गया। वो तो वो बनेंगे कलेक्टर वगैरह जो पूरी टेक्निकल स्टडी करते हैं, एक सिलेबस पढ़ते हैं, वही रट रट कर कैसे भी पढ़ें, कैसे भी। इससे कोई अभिप्राय नहीं कि उसने वो रट कर पढ़ा या अपने जीवन में उसको संभाल लिया, कोई अभिप्राय नहीं। अंक अच्छे आने चाहिए, बस इतना। और दूसरा कौन नहीं पढ़ता? उन्हीं कलाकारों में वो भक्त भी आ गए, भक्त भी तो कलाकार हैं। तो राम के चरणों में जिसकी लौ लग गई उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। भय कालबस जब पितु माता, मैं बन गई हूँ भजन जंत्राता। अब जब हार गए, वो थक हार के कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया, तो काकभूषण जी कहते हैं फिर मैं वो बन गई हूँ भजन जंत्राता। भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु श्री राम का भजन गाता गाता मैं वनों में चला गया, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाए हो, और जंगलों में जहाँ जहाँ मैं मुनियों को पाता, उनके आश्रम पाता, उनके पास बैठ जाता। आश्रय जाई सिर नाव हो, उनके आश्रय में, उनके आश्रम में जाई जाई सिर नाव, जा जाकर मैं उनका सिर नवाता, नमस्कार करता और राम के भजन गाता रहता उनके पास बैठकर, खोजता जा जाकर। बूझूं तिन ही राम गुण गाहा, और उनसे मैं राम के गुणों के विषय में पूछता था, राम की गाथाओं के बारे में कि मुझे सुनाइए। और वे सुनाते थे, कहीं सुनहूँ हर्षित खगनाहा। और जब वे मुझे राम की कथाएं सुनाते थे, उनकी लीलाएं सुनाते थे, तो हे पक्षीराज गरुड़, मैं उसे सुन सुनकर बहुत हर्षित होता था, आनंदित होता था। सुनत फिर हूँ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा।
सर्वदा सर्वदा मैं श्री हरि के गुणों को सुनता रहता था और भगवान शंकर ने तो मुझे प्रसाद दे ही दिया था कि तेरी गति अबाध गति होगी, तो कहीं भी जा सकता है, कोई भी तुझे कहीं कोई ना रोकेगा ना टोकेगा, जहाँ तेरी इच्छा हो तू जा, बेधड़क होकर जा। तो मैं घूमता रहता था स्थान स्थान पर, हर जगह जहाँ जो मिला उससे मैं राम कथा सुनता था और हर्षित होता था। छोटी त्रिभिद ईशना गाढ़ी, और उससे क्या हुआ, ये जो गाढ़ी वासनाएं थी, मेरी इच्छाएं थी गाढ़ी, त्रिविध 3 प्रकार की गाढ़ी इच्छाएं, ये तीनों प्रकार की गाढ़ी इच्छाएं मेरे भीतर से चली गई। 3 प्रकार की कौन सी होती है? पुत्र की, धन की और सम्मान की। ये बड़ी प्रगाढ़ इच्छाएं हैं जो मनुष्य में होती हैं। न जाने कितने भक्तों के मेरे पास संदेश आते हैं कि हमें एक पुत्र का आप आशीर्वाद दे दीजिए। कोई कहता है मेरी 2 लड़कियां हैं, कोई कहता 3 लड़कियां हैं, कोई कहता 1 है, कोई कहता अभी विवाह ही हुआ है और मैं चाहता हूं कि पहली संतान एक बस पुत्र हो जाए, उसके बाद कोई भी हो जाए, फिर चाहे लड़की हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस पहली संतान पुत्र हो जाए। तो जिसे देखो, और पुरुषों की नहीं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को बड़ी इच्छा है, बड़ी कामना है। स्वयं नारी हैं लेकिन चाहती हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की कामना। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बड़ी गाढ़ी इच्छा है वो क्या है? एक पुत्र की, और फिर दूसरी कौन सी? धन की। धन की गाढ़ी इच्छा तो सभी जानते हैं, इस पर तो कुछ कहना ही नहीं होगा। और तीसरी मान की, मान माने क्या? बहुत ऊंचा पद मिले, बहुत ऊंची पोस्ट मिले। अब ये देखो, जो इतने लोग राजनीति में हैं, इतने लोग, और वो सभी लोग कुछ ना कुछ पद पाना चाहते हैं राजनीति में। कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई पार्षद बनना चाहता है, सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि राजनीति में यदि वो एक निगम पार्षद का भी पद पा जाएंगे तो बस जहाँ जाएंगे उनके गले में फूलों की मालाएं ही मालाएं डलेंगी, चारों तरफ उनकी जय जयकार होगी, जहाँ जाएंगे सब लोग हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे। तो वो जुड़े हुए हाथ, लोगों के झुके हुए सिर, ये देखना बड़ा सुंदर लगता है। अहंकार तृप्त होता है कि देखो ये लाखों लोग, ये हजारों लोग तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं, तुम जहाँ से निकलोगे पुलिस सलूट मारेगी तुमको कि मंत्री जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, पार्षद जी आ रहे हैं। तो कितना खून बढ़ता है, कितना खून बढ़ता है। तो ये खून बढ़े इसलिए उच्च पद की आकांक्षा होती है। तो 3 गाढ़ी तृष्णाएं, काकभूषण जी कहते हैं तीनों मेरे भीतर से विदा हो गई। भैया जब तीनों ही विदा हो गए तब क्या करना, क्या चाहिए? राम का नाम भजो, और वही ये भज रहे हैं। एक लालसा उर अति बाढ़े, 3 तो छूट गई लेकिन एक लालसा उर में बड़ी बढ़ रही थी, बहुत, एक ही लालसा। कौन सी है भाई? इन तीनों से बड़ी भला कौन सी होगी? पुत्र मिल जाए, दौलत मिल जाए, ऊंचा रुतबा मिल जाए, पद मिल जाए, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं संसार में। यही है जो कुछ है, सब कुछ है। और ये कह रहे हैं इससे भी बड़ी मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा बढ़ रही थी। तो कौन सी है, जरा सुन लेते हैं। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। कहते मैं ये मानता था कि मेरा जन्म तभी सफल हो सकता है जब मैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। ये इच्छा इनके मन में थी। न पैसा चाहिए, न पद चाहिए, न ये पुत्र इत्यादि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु श्री राम के चरण कमलों का दर्शन करना है। बस यही एक भीतर की लालसा थी, यही एक इच्छा थी। जेहि पूछूं सोई मुनि अस कही है। कहते मैं लोगों से पूछता था, यानी मुनियों से जा जाकर। अब संसार में जब भी परमात्मा की ओर कोई बढ़ता है तो किससे पूछता है? कोई थानेदार से तो जाके पूछेगा नहीं। किसी को राम की तरफ बढ़ना है तो अपने पुलिस स्टेशन में जाएगा क्या कि SHO साहब जय हिंद, कि जनाब जरा बताइए परमात्मा की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो SHO साहब तो देखेंगे उसको, बड़े हैरान होंगे, सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि भैया ये पूछ क्या रहा है, ये है क्या चीज़ परमात्मा की तरफ बढ़ना। वो तो बड़े विस्मित हो जाएंगे।
अब थानेदार के पास तो जाकर कोई पूछेगा नहीं कि बताइए दरोगा जी राम जी के विषय में कुछ, तो किससे पूछेंगे? साधु सन्यासियों से, मुनियों से, महायोगियों से। तो काकभूषण जी कहते हैं मैं जाता था मुनियों के पास और मुनियों से पूछता था कि मुझे किस प्रकार प्रभु श्री राम के चरण कमलों के दर्शन होंगे, मुनियों से पूछता था। अब मुनि बेचारे, उनको ही दर्शन नहीं हुए अभी तक, वही लाइन में लगे हुए हैं, वही मारे मारे फिर रहे हैं। अब उनको कहाँ से दर्शन हो? अब वो कुछ तो जवाब देना है ना। एक आ गया प्यासा, पूछ रहा है कि इस उम्मीद से कि वो रास्ता बताएंगे। तो मुनि क्या कहते हैं? इस पर सर्वभूतमय अहि, कहते हैं अरे काकभूषण जी क्या पूछते हो राम जी के चरण कमलों के बारे में? वे तो कण में विराजमान है, सर्वभूतों में विराजमान है। अब खुद को बचाना तो है ना, पल्ला तो छाड़ना है। तो वेदों का, शास्त्रों का, उनका एक वाक्य रट लिया कि वे तो कण में विराजमान है, सब जगह वही है, सर्वत्र वही है। चरण कमल कोई विशेष थोड़ी ना उनके, सब जगह उन्हीं के चरण कमल है। तो सब इस तरह से कहते थे। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहावा, कहते ये निर्गुणों का मत था जो मुझे नहीं सुहाता था। निर्गुण माने कौन? निर्गुण वो जो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखते, जो योग के मार्ग के हैं। वे कहते हैं कि नहीं हम कोई मूर्ति वूर्ति नहीं मानते, हम तो निर्गुण के गुण गाते हैं, बस बैठ के ध्यान करने और परमात्मा में ध्यान लगाया। तो वे जो मूर्तियों को मानते हैं उनको वो जरा छोटी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं तो अभी खेल खिलौनों में अटके हुए हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते जो भी निर्गुण की ओर बढ़ा है वो सगुण को जब पूरा जीत चुका तब वह निर्गुण में गया है, तब उसने निर्गुण में प्रवेश किया। लेकिन वो पिछली सारी बातें भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन काकभूषण जी को तो वरदान दे दिया था भगवान शिव ने कि तुम्हारा पूरा ज्ञान रहेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं भूलोगे। तो ये जो निर्गुण की बात करने वाले हैं, जो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखते, वे कैसे जानेंगे कि मूर्ति के साथ जुड़ना क्या होता है, प्रतिमा के साथ जुड़ना, साकार के साथ जुड़ना, सगुण के साथ जुड़ना, वे कैसा होता है? और सबसे बड़ी बात तो है कि जो ये कहता है कि मैं मूर्तियों को नहीं मानता, साकार को नहीं मानता, कोई उससे पूछे कि जरा दर्पण में देख तो, क्या तू प्रतिमा नहीं है, क्या तू मूर्ति नहीं है? अरे तू तो एक ऐसी मूर्ति जिसे भगवान ने स्वयं गढ़ा है, स्वयं मूर्ति है, तू स्वयं प्रतिमा है और कहता है मैं प्रतिमा को नहीं मानता। इसे कुतर्क करना कहते हैं कि कोई जबरदस्ती बहस करे, जबरदस्ती बहस। लेकिन ये निर्गुण के लोग कौन है इसको भी समझ लीजिए। निर्गुण के लोग जो वास्तव में निर्गुण पर पहुंच चुके हैं, जो ये कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं, उसमें भी दो श्रेणी के लोग हैं, दो श्रेणी के। एक उच्च श्रेणी है। उच्च श्रेणी कौन सी? जो सारे सगुण को भज भज कर देख कर सब कुछ आ गई और उसके बाद उसने पाया कि परमात्मा यह नहीं है, यह तो प्रतिबिंब है परमात्मा का, वह तो कुछ और है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, काली पर ही उनकी चेतना टिक गई थी। तो तोतापुरी महाराज ने कहा कि इसको भी तुझे गिराना है, इस प्रतिमा को, काली की साकार का ये भी रूप गिरना है। तब उन्होंने एक विशेष ध्यान विधि कराई और उस ध्यान विधि के बाद ये जो माँ काली की एक प्रतिमा थी वो भी वहाँ से अदृश्य हो गई, कुछ नहीं रहा, सिर्फ महाशून्य रहा। तो वो जो महाशून्य की अवस्था तक पहुँच गए वो निर्गुण के गुण गाते हैं। बाकी जो यात्रा में हैं वे यदि निर्गुण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी उनकी, यानी वो अपने आप को अज्ञात दिशाओं में भटका देंगे, अज्ञात दिशाओं में। तो ये कह रहे हैं सगुण ब्रह्मरति और अधिकाई, कि मेरे और में जो सगुण की जो है प्रीति वो बहुत अधिक थी, बहुत अधिकाई थी। मुझे तो बस प्रभु श्री राम के रूप को देखना ही बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। ये जो मन है ना, समझिए, मन एक चंचल वानर के समान है,
चंचल वानर के समान या घोड़े के समान, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। अब इसको बांधने के लिए खूंटा चाहिए, मन बंधेगा कहाँ, मन तो इधर उधर भागेगा। अब प्रभु श्री राम की प्रतिमा है सामने, या हनुमान जी की है, किसी की भी प्रतिमा है। अब जब उस प्रतिमा को आप निहारते हैं तो राम की जो मुख मुद्रा है, कृष्ण की जो मुख मुद्रा है, भगवान शिव की जो मुख मुद्रा है, हनुमान जी की जो है, इनसे एक ऐसा पैटर्न बनता है कि वो मन को खींचने लगती हैं। जैसे कि कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल, अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल होते हैं वो सब कुछ अपने भीतर खींच लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो साकार है रूप, ये जो प्रतिमाएं हैं, ये हमारे मन को अपने में खींचने लगती हैं। तो मन जो है खिंचकर राम के श्री चरणों में जाने लगता है, चरण कमलों में। अब मन यदि वहाँ नहीं खींचेगा तो इधर उधर की जो वासनाएं हैं, जो बुरी संगतियां हैं, वो मन को खींचना शुरू कर देंगी। मन का काम तो बहना है, खींचना है। अब सवाल है कि आप ढलान कौन सा चुनते हैं, भक्ति का ढलान चुनते हैं या वासनाओं का ढलान चुनते हैं, पाप का ढलान चुनते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो मन था वो सगुण की भक्ति में अधिक रमता था। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, वह जो ब्रह्म है जो सगुण रूप में आता है उसमें मेरा मन अधिक प्रीतिमय हो चुका था, सगुण का उपासक था। इसलिए निर्गुण के जो ऋषि मुनि थे उनकी बात मुझे भाती नहीं थी, सुहाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। गुरु के बचन सुरत करी राम चरण मन लाग, कहते हैं गुरु के चरणों का स्मरण कर करके उसे, उन्हें याद है काकभूषण को जब गुरु लौटे थे उन्होंने कहा था कि सुन, ये भगवान शंकर के चरण, उनको अपने हृदय में रखना। और शंकर के चरण क्या, क्यों कहा शंकर के चरण, क्योंकि ये शंकर के ही भक्त थे। अब जब शंकर के चरण हृदय में रखेंगे तो पता लगेगा कि शंकर तो राम की भक्ति कर रहे हैं। तो राम की भक्ति बिना शंकर जी के आशीर्वाद के प्राप्त तो हो ही नहीं सकती। और शंकर जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि जा तुझे राम की भक्ति प्राप्त होगी। गुरु के बचन सुरत करी राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिर हूँ छन छन नव अनुराग। मैं तो श्री रघुपति जी के गुण गाता 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 घूमता रहता था, और उससे क्या हुआ कि क्षण क्षण मेरे भीतर नव अनुराग, नया प्रेम, नई भक्ति, नित नए प्रेम का उदय होने लगा। अब ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली है, बहुत ही मुश्किल से। क्यों मुश्किल से? क्योंकि बहुत विचित्र बात है कि जो भी राम की भक्ति में गए हैं उन्होंने सदा एक ही बात कही है कि जैसे जैसे हम राम की भक्ति में जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेम रोज नया होता जाता है, रोज नया। अब जिससे भी आप प्रेम करते हैं, सोचिए, जिससे भी प्रेम करते हैं, आपकी प्रेमिका है या आपका प्रियतम है या अन्य कोई भी है, जिससे भी आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसको पहली बार देखेंगे प्रेम की पुलक उठेगी, दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे 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 प्रेम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शादी से पहले बड़ा प्रेम होता है, फिर शादी हुई तो 2-4 साल और प्रेम बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद वो सब प्रेम समाप्त होने लगता है। फिर सब अजनबियों की तरह रहते हैं, पति पत्नी एक अजनबी की तरह। लेकिन राम जी के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे राम जी के चरणों में जैसे जैसे मन रमता जाता है, वैसे वैसे नित नव अनुराग, नूतन प्रीति, अब नया नया प्रेम। रोज एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं, एक ही जने को देख रहे हैं, एक ही प्रतिमा को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नया प्रेम उमग रहा है। तो ये कैसे, ये कैसे? इस कैसे को जानना हो तो फिर तो राम जी के श्री चरणों में मन को रमाना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना कि कैसे ऐसा होता है। ऐसा हो कैसे सकता है कि हम तो जिस रूट पर अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं उस रूट के इधर उधर कुछ देखते ही नहीं, कौन पेड़ है, कौन पत्ता है, कौन क्या चीज़ है, कहीं फूल खिला है, खिला हो, खिला रहे, हमारी बला से हमें क्या लेना।
तो हमारे मन में तो कोई नित्य नव अनुराग नहीं उपजता रोज़मर्रा की चीज़ों को देख देख कर, बल्कि और बोरियत और महसूस होती है। और ये भक्त कह रहे हैं कि राम जी के चरणों में नित्य नव प्रीति, क्षण क्षण नया प्रेम। तो इस नए प्रेम को जानना हो तो प्रयोग करके देखिए। हर्ज क्या है प्रयोग करने में? राम के गुणों की गाथाओं को गाइए, राम जी के श्री चरणों में मन रमाइए, नित्य उनकी दिव्य कथाओं का पान कीजिए, रसपान कीजिए, और आप एक दिन पाएंगे कि भीतर कुछ खिलने लगा है, कुछ खिलने लगा है। राम जी को यदि अनुभव करना है ना, आप सोच रहे होंगे अनेक भक्त कि भाई ऐसे कैसे गुण गाएं, कहाँ से सुने, क्या करें, तो बता देता हूँ। हनुमान जी ने ही कहा है, बता दिया करो। अब हनुमान जी ने जो वचन आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाया है ना, राम जी का पहला खंड है ये, बस उसको पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वैधानिक चेतावनी पहले दे दिए। चेतावनी लिखा होता है ना कई जगह पर चेतावनी, तो पहली चेतावनी दे दी है कि यदि इसका पहला खंड वचन पढ़ लिया तो फिर राम के चरणों की प्रीति ऐसी पकड़ जाएगी कि फिर रैदास की तरह ये ना गाते फिरना, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए। राम राम।